दोस्तों तो चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत सांस्कृतिक परिदृश्य। यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड हिंदी मीडियम से, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये भी टॉपिक आता है तो देख सकते हैं। ये टोटल 8 पेजेज का पीडीएफ है। तो हम लोग पढ़ेंगे 4 पेजेज का। ये पार्ट 1 में और पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में आपका 4 पेज का पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्य है। तो कौन राज्य का नाम दिया गया है एक और प्रचलित प्रमुख लोक नृत्य एक कॉलम में दिया गया है। देखिए असम में आपका बिहू, नागा नृत्य, नट पूजा, कली गोपाल, खेल गोपाल, नहा रास, बोई साहोजू, झुमुरा, बुगुरुम्मा, बिछुआ, अंकिया नाट, हब्जानाई, तबल, चौगंबी आदि। ये सब क्या है? वहाँ का लोक नृत्य है। दूसरा में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपका मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य आदि होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बिहार का। तो बिहार में आपका कटघोरबा नृत्य, जोगीला नृत्य, लौंडा नृत्य, पवरिया नृत्य, धोबिया नृत्य, करिया झूमर नृत्य, झरनी नृत्य, विद्यापति नृत्य, झिंझिया नृत्य, खोलडीन, झोंगार खोल, दक्कनी नृत्य आदि ये सब होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं गोवा। तो गोवा में झागोर होता है, नृत्य में खोल होता है, दक्कनी नृत्य आदि होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं गुजरात। गुजरात में गरबा, डांडिया रास, गणपति भजन, लासिया, जकोलिया, परनिहारी नृत्य, रासलीला, दीपक नृत्य, टिप्पणी, भवई आदि। पंजाब का देख सकते हैं। पंजाब वो हरियाणा में भांगड़ा, गिद्धा, कोकली, डप, धमान, सांग आदि। हिमाचल प्रदेश में है आपका छाबरा, छपेली, चंबा, महाथू, थाली, जैता, जद्दा, सांगला, डांगी, डंडा नाच, धमान आदि है। और कर्नाटक का आप देख सकते हैं नृत्य। तो इसमें क्या क्या होता है? यक्षगान होता है, भूत कोलाहला होता है, करगा होता है, कुनिता होता है, विगा से आदि। केरल में आप देख सकते हैं ओट्टम, कुड़ी ओट्टम, काली ओट्टम, केकोटिकली, थुलाल, भद्रकपीस, ओट्टम तुल्लन, तप्पातिकली, पादयानी आदि होता है। मध्य प्रदेश में देख सकते हैं आपका दिवाली नृत्य, चैत्र नृत्य, रीना नृत्य, छेरिया नृत्य, गोंडो नृत्य, भागोरिया नृत्य। उसके बाद आपका देख सकते हैं मुंडरी नृत्य, सिंगमारिया नृत्य आदि होता है वहाँ का। नेक्स्ट आप है देख सकते हैं 11 नंबर महाराष्ट्र में है लावनी, मौनी, लेजम, गौरीचा, गफा, ललिता, दहीकला, तमाशा, कोहली, बोधा, पोवाड़ा आदि नृत्य यहाँ होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में राखाल, महारास, वसंत रास, लाई हरिबा, नटरास, थांगटा, पुंगचोलन, कितलम आदि होता है यहाँ का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मेघालय। मेघालय में आपका बांग्ला होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मिजोरम। मिजोरम में चेरोकान, पाखुपिला आदि। नागालैंड में आपका खेवा, युद्ध नृत्य, नुरालिम, लिम, कुमी, नागा, चोंग आदि होता है यहाँ का नृत्य। नेक्स्ट आप देख सकते हैं उड़ीसा में छऊ होता है, डंडा नाच होता है, सवारी होता है, अया होता है, संचार, गरुड़ वाहन, जदुर, मुदारी, चंगू नाटा, धुमरा, पैका आदि का वहाँ का नृत्य है। नेक्स्ट देख सकते हैं राजस्थान में आपका घपाल, झूमर, घुमर, गक्रिया, संक्रिया, जिंदाद, गनगौर, पनिहारी, गोपिका, लीला डंडिया, कृष्ण नृत्य, चरी, चंग, फुंदी, गिदड़, कामड़ आदि। तमिलनाडु का आप नहीं देख सकते हैं वहाँ क्या क्या होता है। तो पिन्नल, कोलाटम, कावड़ी कोलाटम, कड़ागम, कुम्मी आदि होता है वहाँ का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका रासलीला होता है, नौटंकी होता है, कजरी होता है, झूला होता है, छपेली, चाचरी,
चांगर, थाली, जैता, झोरा, जद्दा, दिवाली नृत्य आदि वहाँ का नृत्य है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में आपका राउफ, हिकात, मंदजास आदि होता है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में परिचाकाली। पश्चिम बंगाल में है गंभीरा, कीर्तन, मरसिया, ढाली, रामवेश, काठी, जात्रा, बाउल आदि। नेक्स्ट आप देख सकते हैं झारखंड का नृत्य में छऊ नृत्य, जदुर नृत्य, जपी नृत्य, कर्मा नृत्य, माघे नृत्य, पैका नृत्य, करिया झूमर नृत्य, जतरा नृत्य, नचनी नृत्य, नेटुआ नृत्य, गोंग नृत्य, मुंडारी नृत्य, अगिन नृत्य आदि यहाँ का होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का तो सुआ नृत्य, चंदेनी नृत्य, राउत नाचा, पंथी नाचा, करम नृत्य, शैला नृत्य, परधोनी नृत्य, बिल्मा नृत्य, फाग नृत्य, थापटी नृत्य, ककसार नृत्य, गेंडी नृत्य, गंवर नृत्य, दोरला नृत्य, सरहुल नृत्य, कालदहका नृत्य, दशहरा नृत्य, अटारी नृत्य, हुल्की नृत्य, राई नृत्य, ढांढल नृत्य आदि यहाँ का है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका चांचरी, झोड़ा नृत्य, छपेली नृत्य, छोलिया नृत्य, झुमेलो नृत्य, जागर नृत्य आदि होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं भारतीय लोक कला शैलियाँ। लोक कला शैली एक कॉलम में है, एक कॉलम में संबंधित राज्य है। तो रंगोली कहाँ का है तो महाराष्ट्र का है, गोदना बिहार व झारखंड का है, मांडना ये राजस्थान का है, आपना पहाड़ी क्षेत्र का है, साथिया गुजरात का है, अर्पण बिहार का है, चौकपुरना उत्तर प्रदेश का, मेहंदी राजस्थान का है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं शास्त्रीय संगीत की शैलियाँ। ये शास्त्रीय संगीत की शैली एक कॉलम में है, शास्त्रीय संगीत के गायक भी एक कॉलम में दिया गया है। हिंदुस्तानी संगीत ये हीराबाई रोडकर, पंडित भीमसेन जोशी ये गायक हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक संगीत में आपका मल्लिकार्जुन मंसूर, श्रीनिवास अय्यर, सेमनगुड़ी, पालघाट राम, भागवतर अरिकुड्डी, रामानुज अयंगर, पल्लनी सुब्बुड, महाराजपुरम विश्वनाथ अय्यर, दक्षिणामूर्ति पिल्ले ये सब है। शास्त्रीय गायन में आपका MS सुब्बलक्ष्मी, पंडवानी शैली में तीजनबाई, रितु शर्मा। नेक्स्ट है आपका गज़ल गायकी में है पिनाम मसानी, मल्लिका पुखराज, बेगम अख्तर, गुलाम अली, मेहंदी हसन, शाहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जगजीत सिंह ये है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपका प्रमुख भारतीय राग। इसमें राग एक कॉलम में दिया गया है, एक कॉलम में विशेषता है। तो राग भैरव में आपका प्रभात बेला में गाया जाने वाला राग है। राग भैरवी में आपका प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। राग दीपक में आपका दीपक प्रज्वलित करते समय गाया जाने वाला राग है। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं राग यमन में आपका रात्रि के समय पर प्रथम पहर में गाया जाने वाला राग को बोला जाता है। नेक्स्ट पांचवा में देख सकते हैं राग विहाग में है रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाने वाला राग। नेक्स्ट देख सकते हैं राग बिलावल में आपका रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाने वाला राग। नेक्स्ट आपका साथ में देख सकते हैं राग देश में आपका रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाए जाने वाला राग। नेक्स्ट आठवां में देखिए राग मेघ में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग को बोला जाता है। 9 में देखिए राग डिंडोली, इसमें वसंत ऋतु में गाया जाने वाला राग को बोला जाता है। नेक्स्ट है राग काप, इसमें फागुन माह के रात्रि समय में गाया जाने वाला राग को बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है राग भूपाली, इसमें रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाने वाला राग को बोला जाता है। नेक्स्ट है राग श्री, इसमें मानव मनोमस्तिष्क को आह्लादित करने वाला राग है। नेक्स्ट है राग बागश्री, यह राग मध्य रात्रि में गाया जाता है। नेक्स्ट है राग मालकोस, यह राग शीत ऋतु में है तथा मध्य रात्रि में गाया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं भारतीय धर्म एवं दर्शन। इसमें क्या है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में आपका क्या क्या मेन आपका आता है देख सकते हैं। हिंदू धर्म भारत का सर्वप्रथम धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म की प्राचीनता एक एवं विशालता के कारण इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है।
है ना। बहुत ही पुराना धर्म है हिंदू धर्म, और इसका विशालता मतलब ज़्यादा मात्रा में हिंदू लोग हैं, जिसके कारण से इसको सनातन धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की शुरुआत लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है, जब भारतवर्ष में आर्यों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट आपका पॉइंट देख सकते हैं, हिंदू धर्म लघु एवं महान परंपराओं का उत्तम समन्वय दर्शाता है। हिंदू धर्म सगुण एवं बहुदेवीवादी धर्म माना जाता है ना। इसमें हिंदू में देवी देवताओं का पूजा भी बहुत होता है। हिंदू धर्म में मोक्ष एवं पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। हिंदू धर्म में कर्म को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया जाता है और कहा गया है, जो कि जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा उसी के हिसाब उसको परिणाम मिलता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साथ देवियों की भी समान महत्ता प्रदान दी गई है। हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। हिंदू धर्मों में 4 आश्रमों का पालन अनिवार्य माना गया है। ये 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, हिंदू धर्म में 4 युग है। युग कृत, त्रेता, द्वापर एवं कली माने गए हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का पालन अनिवार्य बताया गया है। ये 16 संस्कार है: गर्भधान, पुंसवन, सीमंत्रणोत्तरयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, उसके बाद वेदारंभ, केशांत, सावित्री, विवाह तथा अंत्येष्टि। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। ऋग्वैदिक काल में केवल आर्य और अनार्य ही 2 वर्ण थे, लेकिन कालांतर में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विकसित हो गए हैं। हिंदू धर्म में 4 युग है: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग एवं राजयोग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हिंदू धर्म में चारों दिशाओं में 4 धर्मों की स्थापना की गई है। ये हैं उत्तर बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, उत्तर में है बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में है जगन्नाथपुरी तथा पश्चिम में है द्वारिका। इन चारों धर्मों की यात्रा करना प्रत्येक हिंदू धर्मावली का पुनीत कर्तव्य माना जाता है। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ में वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, रामचरितमानस आदि मुख्य हैं। हिंदू धर्म में सब क्या है? मुख्य ग्रंथ माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ये कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद माना जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, उपनिषदों की संख्या 13 है, जबकि पुराणों की संख्या 18 है। तो ये भी पूछा जाता है कि उपनिषदों की, बहुत सारा एग्जाम में भी इसका इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी देखा जाता है। तो ये आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या यूपीएससी का करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके हिंदी मीडियम के बच्चे का भी सोच रहता है कि हम भी कुछ करें, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण संस्कृत साहित्य में आदिकाव्य माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के में 7 कांड है। ये बालकांड, अयोध्याकांड, करण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड तथा उत्तरकांड है। रामायण में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक है। रामायण में कुल मिला के कितना हजार श्लोक है? तो 24,000 श्लोक है। इसी कारण इसे चतुर्विंशतित्राही संहिता भी कहा जाता है ना। महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास। महाभारत को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। आरंभिक अवस्था में इसे जय संहिता कहा जाता था। पहले के समय में इसको जय संहिता भी कहा जाता था महाभारत को। महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख है। 1 लाख श्लोक वहाँ दिया गया है महाभारत में। इसी कारण इसे सतश्राही संहिता भी कहा जाता है। सतश्राही संहिता कहा जाता है, मतलब 1 लाख वहाँ क्या श्लोक दिया गया। महाभारत में कुल 18 पर्व है। महाभारत में कुल कितने पर्व है? 18। उसके बाद आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में आपका बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जन्म 1563 ईस्वी में नेपाल के कपिलवस्तु में शाक्य वंशीय क्षेत्रीय राजा परिवार में लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ था, जिससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 16 साल की उम्र में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने एक रात गृह त्याग दिया और 29 साल जब उम्र हो गया तब एक दिन घर को त्याग दिए और ज्ञान की खोज में निकल पड़े।
द्वारा गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या के उपरांत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करते थे। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। उसी के बाद वे बुद्ध कहलाने लगे। वाराणसी के समीप सारनाथ में उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इसे बौद्ध धर्म ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का निधन 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर देवरिया जिला के उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के दौरान सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध के अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन प्रमुख थे। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों दुख समुदाय, दुख निरोधामिनी प्रतिपदा का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की बात कही। प्रतिसमुत्पाद गौतम बुद्ध के उपदेश का सार एवं उनके संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शिलाओं पर विशेष बल दिया है। बुद्ध संघ और धम्म बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। बुद्ध संघ और धम्म बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ में पिटक के नाम से जाना जाता है ना। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ को पिटक के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या 3 है। त्रिपिटक नाम दिया जाता है। त्रि मतलब 3 होता है। पिटक सुत्पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 वर्गों में विभाजित हो गया। ये 2 वर्ग थे, हीनयान तथा महायान। बाद में वज्रयान का भी विकास हुआ। उसके बाद देख सकते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में आपका दिया है, जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिन्हें ज्ञान इंद्रियों को जीत लिया है ना। इंद्रियां जो होता है उसको जीत लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैन शब्द बोलते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व प्रचलित धर्मों में जैन धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। जैन धर्म संस्थापना वर्धमान महावीर ने की थी, है ना। महावीर थे, वही किए थे। वर्तमान महावीर का जन्म 569 ईस्वी पूर्व प्राचीन वाणिज्य गणतंत्र की राजधानी वैशाली वर्तमान बसाड़ में लिच्छवियों के शाखाओं ज्ञात वंश में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ तथा माता त्रिशाला थी। उनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था, जिससे उन्हें एक पुत्री प्रियदर्शनी उत्पन्न हुई। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया। वो गौतम बुद्ध 29 में किए थे, 29 वर्ष की उम्र, और महावीर 30 वर्ष की उम्र में किए थे। 1 वर्ष तक वस्त्र धारण कर भटकते रहे। तत्पश्चात उन्होंने वस्त्र, भिक्षा पात्र आदि सभी चीज़ों का त्याग कर दिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। कपड़ा भी नहीं पहनते थे। इसके बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष तपस्या किए तो उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात उन्होंने जीवन प्रयत्न घूम कर अपने मत का प्रचार करने लगे, और उसके बाद घूम के प्रचार करने लगे। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में अवस्था में हुई। उसमें 485 ईस्वी पावापुरी नामक स्थान में हुआ था। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। इन तीर्थकरों के नाम इस प्रकार है ना। 24 को तीर्थकर हैं। उसमें कौन कौन है? ऋषभ है, अजित है, संभव है, अभिनंद है, सुमति है, पद्म भ्रम है, सुपार्श्व है, चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रमा, पुष्पदंत है, शीतल है, श्रेयस है, वासुपूज्य है, विमल है, अनंत है, धर्म है, शांति है, कुंतु है, अर है, माली है, सुनी, सुवत्र है, नामी है,
नेमिनाथ है, पार्श्वनाथ है और महावीर है। जैन धर्म में तीर्थकर का अर्थ संसार रूपी सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता है। जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है ना। जैन धर्म के ग्रंथों को आगम भी कहा जाता है। ऋषभ देव को जैव धर्म का संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। तो ऋषभ देव को जैन धर्म का पहला संस्थापक या फिर तीर्थकर के रूप में माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जो 4 महाप्रांतों का प्रतिपादन किया है। पार्श्वनाथ यानी कि झारखंड में है, आप जानते होंगे। ये 4 महाप्रांत अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह तथा अस्तेय है। पार्श्वनाथ ने अपने 4 महाप्रांतों में से अहिंसा को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। जैन धर्म में 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर ने अपने पूर्वागामी तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचार्य जोड़ा। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के 3 प्रमुख रत्न माने जाते हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। संयादवाद जैन धर्म में मूल रूप से ज्ञान की सापेक्षा का सिद्धांत है। संयादवाद को सप्तभंगिनय और अनेकांतवाद भी कहा जाता है। महावीर की मृत्यु लगभग 200 वर्ष पश्चात जैन धर्म में 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। तो फ्रेंड, उसके बाद आप देखते हैं हम लोग सिख धर्म। सिख धर्म में क्या है? सिख धर्म, सिख शब्द शिष्य से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य है गुरु नानक के शिष्य, अर्थात उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने वाला। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पंजाब प्रांत गुरु नानक देव द्वारा की गई थी, है ना। गुरु नानक देव ही सिख धर्म का स्थापना किए थे। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में प्रांत में गुरु नानक देव द्वारा ही की गई थी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर में पाकिस्तान के समीप हुआ था। लाहौर जो है पाकिस्तान के सामने ही जानते होंगे, है ना। पाकिस्तान अभी जो पाकिस्तान हम लोग बोलते हैं वही लाहौर था, के समीप तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। गुरु नानक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। वे मानव एकता एवं सद्भावना के भी समर्थक थे। गुरु नानक ने जगह जगह भ्रमण कर मानव मात्र के कल्याण का उपदेश दिया। यात्रा के दौरान उनके साथ मर्दाना और बालाबंधु नामक 2 शिष्य हमेशा साथ रहे। गुरु नानक ने अपने प्रिय शिष्य लहना की क्षमताओं की पहचान कर उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उसे अंगद नाम दिया। गुरु अंगद के गुरु नानक देव की वाणियों को संग्रहित करके उसे गुरुमुखी लिपिबद्ध कराया। सिख धर्म में सत नाम का अर्थ है उसी नाम का सत्य। सिख धर्म में गुरु परंपरा का विशेष महत्व रहा है। उनके 10 गुरु माने गए हैं, जिनके नाम और काल इस प्रकार है। गुरु नानक देव जो 1469 से 1539 तक इसका जीवन काल है, मतलब 1569 में जन्म लिए, 1469 में जन्म लिए और 1539 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है गुरु अंगद, ये 1539 में जन्म लिए और 1552 में मृत्यु है। नेक्स्ट है गुरु अमरदास, ये 1552 से 1574 तक जीवनापन किए। नेक्स्ट है गुरु रामदास, ये 1574 से 1581 तक रहे। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन दास, ये 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे। नेक्स्ट है देख सकते हैं गुरु हरगोविंद, ये 1606 ईस्वी से 1644 ईस्वी तक रहे। नेक्स्ट है गुरु हरराय, ये 1644 से 1681 तक ये रहे। नेक्स्ट है गुरु हरकृष्ण, ये 1661 से 1664 तक रहे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, मतलब इतना दिन सेवा दिए होंगे। गुरु तेग बहादुर, ये 1684 से 1675 तक थे। नेक्स्ट देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह, ये 1675 से 1708 ईस्वी तक इन लोग का काल इस प्रकार है, मतलब जीवन काल है, समय मतलब जीवित इतना दिन तक रहे, इतना से इतना तक। सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास ने जाति एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य में लंगर परंपरा की नींव डाली। लंगर जहाँ भोजन वोजन दिया जाता है ना। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास ने अमृत सरोवर नामक एक नगर की नींव रखी। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन दास ने हरमिंदर साहब की स्थापना की।
गुरु अर्जुनदास ने अपने शिष्यों, पिछले गुरुओं तथा अपने समकालीन हिंदू मुस्लिम संतों के पदों एवं भजनों का संग्रह कर आदि ग्रंथ की रचना की। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह सिख पंथ को एक नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा परंपरा की स्थापना की। उन्होंने खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण भी निर्धारित किए, जिन्हें 5 कक्के कहते हैं। ये 5 अनिवार्य लक्षण क्या? केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपान। गुरु गोविंद सिंह ने पुरुष खालसाओं को सिंह तथा महिलाओं को खालसाओं को कौर की उपाधि दी। गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई अन्य गुरु नहीं माना गया, बल्कि आदि ग्रंथ को ही गुरु माना जाने लगा। आदि ग्रंथ की सिख धर्म ग्रंथ है। इसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले विशेष व्यक्ति को ग्रंथी और विशिष्ट रूप से गायन करने वाले व्यक्ति को रागी कहा जाता है। सिख धर्म में 5 प्रमुख धर्म केंद्र हैं। ये हैं अकाल तख्त, हरमिंदर साहिब, पटना साहिब, आनंद साहिब और हुजूर साहिब। वाहे किधर चला गया? वाहे गुरु सिख धर्म में ईश्वर का प्रशंसात्मक नाम है। उसके बाद देखिए भारतीय दर्शन। इसमें दर्शन एक और है और एक और संस्थापक है। तो न्याय दर्शन में आपका गौतम संस्थापक थे। वैशेषिक दर्शन में आपका कनाद है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन में कपिल है। योग दर्शन में पतंजलि है। मीमांसा दर्शन में जैमिनी है। वेदांत दर्शन में वादरायण है। नेक्स्ट है लिंगायत दर्शन में आपका वासवराज है। जड़वाद दर्शन में आपका चार्वाक है। नेक्स्ट आपका दार्शनिक मत और उनके प्रवर्तक। दार्शनिक मत और एक और प्रवर्तक दिया गया। अद्वैतवाद में है शंकराचार्य। भेदाभेदभाव में है भास्कराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद में है रामानुजनाचार्य। द्वैतवाद में है माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद में है निम्बाकाचार्य। शैव विशिष्टाद्वैतवाद में है श्रीकष्ठाचार्य। वीरशैव विशिष्टाद्वैतवाद में है श्रीपतिचार्य। शुद्धाद्वैतवाद में है वल्लभाचार्य। अविभागाद्वैतवाद में है विज्ञान भिक्षु और अनन्य भेदवाद में है बलदेवाचार्य। उसके बाद मेले। भारत में मेलों का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि भारत में बहुत सारा मेला लगता है। यहाँ विभिन्न अवसरों पर कई प्रकार के मेलों का आयोजन होता है। प्रमुख मेला देख सकते हैं कुंभ मेला है। कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है। कुंभ मेला जो होता है 12 वर्ष के बाद एक बार लगता है। इस मेले का आयोजन 4 स्थानों में होता है। ये 4 स्थान है प्रयाग, नासिक, उज्जैन तथा हरिद्वार। कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो प्रयाग में लगता है, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष में एक बार होता है। अर्ध कुंभ मतलब 12 साल का आधा 6 साल में होगा। उसके बाद गंगा सागर मेला। इस मेले का आयोजन कोलकाता के दक्षिण में स्थित सागर नामक स्थान तथा जहाँ हुगली नदी सागर से मिलती है वहीं होता है। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं पुष्कर मेला। इस मेले का आयोजन राजस्थान राज्य में अजमेर के समीप स्थित पुष्कर नामक स्थान में होता है। मेला सब हम खत्म कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में आपका उसका से आगे बताएंगे। सोनपुर का मेला। इसमें सोनपुर का मेला। इस मेले का आयोजन बिहार स्थित सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होता है। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ होता है? तो सोनपुर में होता है। ये बिहार में है ना। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। यह भारत के सुंदरतम हस्तशिल्प और हथकरघा मेले में से एक है। यह प्रतिवर्ष हरियाणा राज्य के सूरजकुंड नामक स्थान पर लगता है। अंतर्राष्ट्रीय आम मेला। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अंतर्राष्ट्रीय आम मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले के अंतर्गत एक बगीचे में आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं
कालूजी महाराज का मेला। यह महापर्यटन 30 दिन तक चलने वाला एक प्राचीन मेला है जो कि मध्य प्रदेश प्रांत के निमाड़ जिले के अंतर्गत आने वाले पपलिया खुर्द नामक गांव में आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।